हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आपकी अपनी रेनू सिंह। तो गाइस, ठंडी से खुद को बचा कर रखिए, मस्त रहिए, मस्त सोचिए, पॉजिटिव रहिए। तो गाइस, आज मैं आपको हरियाणा की एक फेमस चीज़ गुलगुले बनाना बताऊंगी। तो गाइस, क्या हुआ कि मेरी जो सासू माँ हैं, उन्होंने शनिवार का जो व्रत किए थे उसका आज उद्यापन किया। तो माँ बोली बना मेरे लिए गुलगुले बना दे, कुछ मैं कुत्तों को खिला दूँगी, कुछ तू खा लेना, ये तो खाता नहीं है, कुछ मैं खा लूँगी। क्योंकि माँ व्रत में आज है ना, माँ गुलगुले ही खाती है आज के दिन, और कुछ नहीं खाती। तो गाइस, चलो बनाते हैं माँ के लिए गुलगुले। तो मैंने आटा लिया और ये गुड़ मैंने जो पानी में भिगो रखा था, उसमें गुड़ को घोलकर इसमें आटे को मिला लिया। गाइस, आप इसमें बहुत कुछ मिला सकते हैं। आप इसमें गोला मिला सकते हैं, आप इसमें खोआ मिला सकते हैं। और एक बार तो गाइस चावल बच गए थे, मैंने तो चावल भी मिला दिए थे, तो बहुत स्वाद बने थे। आप भी ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप चीनी के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप गुड़ के ही बनाओ, आप चीनी के भी बना सकते हो। तो गाइस, बनाते हैं चले। तो गाइस, मैं आपको आज अपने कुछ पुराने टाइम के कुछ बातें मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब एक यूपी की लड़की एक हरियाणा के फैमिली में आती है, तब उसके साथ क्या क्या होता है। तो गाइस, क्या हुआ था, मेरी जो दोनों सास है ना, मेरी बड़ी मम्मी थी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, और जो मेरी सास है ये उनकी छोटी बहन बड़ी मम्मी की, ये दोनों भी यूपी की हैं। तो इन दोनों की बातें तो मुझे समझ में आ जाती थी, लेकिन जो और जो लोग थे घर के मेंबर, जैसे मेरे ससुर, उनकी तो बोली अगर वो अब भी खड़ी हरियाणवी बोलते थे तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता था। ये मेरे पतिदेव तो थोड़ा संभल कर बोल लेते थे हिंदी, तो मेरे को आ जाती थी समझ में। तो गाइस, ये हमने कढ़ाई रख ली, इसमें तेल डाल दिया। अब इसमें हम अपने गुलगुले उतारेंगे। मैं हाथ से डालना मुझे पसंद है, तो मैं हाथ से ही डाल के बताऊंगी। आपको अगर चम्मच से डालना पसंद हो तो आप उससे भी डाल सकते हो, पर हाथ से मैं जल्दी डाल देती हूँ। तो गाइस, क्या हुआ कि जो शादी के टाइम बहुत सारी भीड़ मतलब बहुत रिश्तेदार आ रहे थे। तो जो मेरे नंदेव थे उनको जाना था, तो मेरे पतिदेव ने अपनी भाषा में कुछ बोला मेरे को विदाई देने के लिए। तो मेरे समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं। मैंने उनको कई बार बोला, इतनी विदाई देनी है ना? बोले हाँ। फिर मैंने पूछा, इतनी देनी है विदाई? बोले हाँ, इतनी देनी है। तो मैंने उनको दे दिए। फिर मैंने उनको बताया बाद में कि मैंने दे दिए। बोले कितने दिए? मैंने कितने दिए? बोले तुझे देते हुए शर्म नहीं आई? मैंने कहा क्या हुआ, आपने तो कहा था। पता गाइस, वो कितने कह रहे थे? वो 100 रुपये कह रहे थे, और मुझे समझ में आया कि मैं 10 रुपये कह रहे हैं। उस समय इतना ही मतलब ज़्यादा नहीं सोच पाती थी मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र भी, एज भी नहीं थी। मतलब BA करते ही शादी हो गई थी। BA वाले लड़कियां भी इतनी छोटी नहीं होती, पर मुझे दुनियादारी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। कोई बात नहीं गाइस। तो ये जब मेरे से तो बातें करते थे ना, अगर हरियाणवी में बोलते थे, मैं तो मुँह ही देखती रहती थी इनका कि बोल क्या रहे हैं। और भी कई किस्से होते थे गाइस, जैसे मैं यहाँ पर जो हमारे यूपी में तो डेगची बोलते हैं, जिसमें दूध उबालते हैं, डेगची। यहाँ पर पतीली बोलते हैं यूपी में, यहाँ पे बोलते थे डेगची। तो मेरी सासू माँ बोली डेगची लिया, क्योंकि उनको वो तो कई सालों से यहाँ रह रही थी, तो यहीं की आदत हो गई थी। तो मेरी समझ में नहीं आती थी क्या होती है डेगची। फिर मैं कहती पतीली चाहिए आपको? तो बड़ी मम्मी कहती है हाँ हाँ, हमारे वहाँ भी पतीली होती कहते हैं। और गाइस, एक बार क्या हुआ, हमारी सासू माँ अपने गांव जा रही थी, तो ये जो भैंस होती थी उसकी सानी यही करके आते थे। तो कहते थे मैं तूड़ी में लाया हूँ, तूड़ी। मैंने तूड़ी कैसी होती है तूड़ी? बोले जो भैंस खाती है। मैंने कि भैंस खाती है? मैंने मन में सोचा हमारे यहाँ तो भूसा खाती हैं, ये लोग तूड़ी खिलाते होंगे। मैं कहाँ से लाते हो आप लोग? बोले खेतों से आती है, जो गेहूँ कटते हैं उनसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप दिखा के लाना मुझे तूड़ी कैसी होती है।
फिर वो दिखा के लाए तो मैंने कहा ये तो भूसा है। तो गाइस ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जब एक स्टेट की लड़की दूसरे स्टेट में आ जाती है। और भी बहुत सारे हुए थे, तो फिलहाल ये तो नहीं याद आ रहे हैं मुझे। और ये जो आप देख रहे हो ना जिससे मैं उतार रही हूँ, ये झर जो बोलते हैं इसको कहीं कहीं झर बोलते हैं, यहाँ पे झर बोलते हैं। हमारे उधर यूपी में करछली बोलते हैं इसको, कहीं कहीं इसको पौनिया भी बोल देते हैं। तो गाइस मेरी जो स्टार्टिंग की लाइफ थी काफ़ी मज़ेदार थी, मज़ेदार तो अब भी चल रही है। और गाइस आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे शेयर करना। तो गाइस मुझे 3 तरह के गुलगुले बनाने पड़े। एक तो बनाए मैंने शुरू में कुत्तों के लिए, कम मीठे के, कहीं उनको ज़्यादा मीठा खा ले तो कहीं बीमार ना हो जाए गली के कुत्ते। दूसरे बनाए मैंने ज़्यादा मीठे के सासू माँ के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मीठा पसंद है। और तीसरी बनाए मैंने ये गोला डाल के, कसा हुआ गोला डाल के, मुझे गोले के पसंद है क्योंकि मुझे भी खाने थे ये। और दिन तो हम बनाते नहीं हैं, आज शनिवार था तो आज ही बनते हैं। वैसे मन करे तो माँ कभी मना नहीं करती मेरे से, मैं कभी भी कुछ भी बना सकती, पर मैं ही आलस कर जाती हूँ कि पढ़ाई करूँ कि ये सब फालतू काम करूँ। तो मैंने गोला डाल के बनाई। माँ बोली थोड़ी सी टिक्की बना दे बाजरे की, वो खा लेगा। मुझे पता था उन्हें खाना तो है नहीं, उन्हें वो एक भी नहीं खाएंगे इनमें से, उनके लिए कुछ भी बना दो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं खाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं बना रही, उन्हें खाना तो है नहीं, बेकार क्यों मेरी मेहनत ख़राब करवा रही हो आप। बोले क्या पता खा ले वो। मैंने कहा वो कहीं नहीं खाएंगे, आप रहने दो। मैंने नहीं बनाए फिर उनके लिए वही बनाना ठीक रहता जो वो खाते। अगर नहीं खाते एक्सपेरिमेंट करो तो चीज़ बिगड़ती है। तो चलो फिर मैंने ये गाइस बना दिए माँ के लिए गुलगुले। और भी गाइस बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस। जैसे शुरू में मुझे कई साल घूंघट, यहाँ की जो औरतें आती थी वो तो मैंने अभी 1-2 साल से बंद कराया। मुझे औरतों से भी घूंघट रखना होता था। आपने देखा होगा मेरी सासू माँ भी कितना घूंघट रखती है। गली में तो अब भी निकलते तो घूंघट ही रखना होता है। तो गाइस शुरू में क्या होता था, घूंघट में यहाँ पे जो खंभे थे घर में, मैं उनसे टकरा जाती थी और सिर फूट जाता था एक बार तो है ना। और कभी कभी तो मेरे सामने घूंघट में मेरे सामने बुआ आ जाती थी, मैं उनके ही पैर छूने लग जाती थी। तो बुआ कहती क्या कर रही है। कितना मुश्किल होता है ना, एकदम से लाइफ चेंज हो जाए आपकी, सब कुछ। और शुरू में मैं बहुत पतली भी हो गई थी, कई रीज़न हो सकते हैं उस बात के। तो वहाँ पर जाती थी अपने घर पर अलीगढ़ में, तो कहते थे भाई तुम लोगों ने शहर की लड़की गांव में शादी कर दी इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रही है। होता है गाइस कभी कभी। लेकिन मुझे क्या लगता था कि ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, ये सारे संजोग होते हैं जो कि पहले से आपके लिए तय कर दिए जाते हैं। तो इसमें कहने के लिए होता है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, जबकि इस मामले में एक जन्म हो गया, एक मृत्यु हो गई, एक ये शादी के संजोग हो गई, आपके अपने हाथ में नहीं होते, ये सब पहले से तय होते हैं। कभी कभी मैं शिकायत करती हूँ अपने खुद को लेकर ऊपर वाले से, फिर सोचती हूँ अरे ये सब तो पहले से ही तय था, क्यों ऊपर वाले को भी दुखी किया। और ये गाइस माँ ने पता व्रत करे थे अपने बेटे के लिए। देखो माँ का प्यार, इस उम्र में माँ ने व्रत करे, 8 व्रत करे माँ ने, और पूरे दिन कुछ नहीं खाती कसम से, बस एक चाय लेती हूँ, पूरे दिन कुछ नहीं खाती। बोली इस व्रत में कुछ खा नहीं जाता, बस मैं गुलगुले खाऊंगी। माँ को किसी ने कह दिया कि इन पर शनि की दशा चल रही है, जो फिर माँ आज व्रत ख़त्म कर ली माँ ने। मैंने कहा अब तो नहीं करने, अब तो उतर गई होगी शनि की दशा। तो माँ बोले अभी तो शुरू हुई है, एक बार जब उतरेगी शनि की दशा तब और व्रत करूँगी। माँ ने मेरे से कहा था तू कर ले व्रत। फिर मैंने मन में सोचा मेरे पर जब चल रही थी मैंने तो अपने लिए ही नहीं करे, तो इनके लिए क्या करूँगी व्रत। गाइस क्या करें यार, क्यों भगवान को, ऊपर वाले को क्यों दुखी करा बिना बात के। जब आपके अच्छे टाइम आना होगा तो वो तो आके ही रहेगा, वो भी रोके नहीं रुकता। जैसे बुरा टाइम आने से कोई नहीं रोक सकता, तो अच्छे टाइम को आने से भी कोई क्यों रोकेगा। मैं इन सबको बहुत ही कम मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन क्यों बिना बात के ऐसे काम करे। आपने खुद के शरीर को इतना कष्ट देना, क्या मतलब है इस बात का। होना वही है जो होना है वही होकर रहता है। पर माँ को जो कोई कह देता, माँ इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि माँ को जो कोई कुछ भी कहता माँ वही करने लग जाती है। तो ये माँ के लिए बना दिए, कुत्तों के लिए बना दिए, माँ के लिए बना दिए गाइस। अब
आपको एक बार माँ को और दिखाते हैं। देखो माँ क्या उधेड़ बुन में लगी रहती है। देखो अभी माँ को सीख कर आई है। माँ ने पिछले साल भी बहुत सारे बनाए थे। माँ को लगता है कि मैं इधर उधर घरों में बैठूंगी वो अच्छा नहीं है, तो माँ है ना इन्हीं सब में लगी रहती है। नौरे में चली जाएंगी, अपने बगीचे का ध्यान रखती रहेंगी। कल गाइस आपको माँ के नौरे में लेकर चलूँगी, माँ के बगीचे में लेकर। तो मैंने माँ को बोला कि मेरे बच्चे आने वाले ट्यूशन के, उससे पहले ही मैं आपके लिए बना देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बीच से उठा नहीं जाएगा। तो ये माँ के बन गए सारे गुलगुले। आप भी ट्राई करना गाइस, शायद पसंद आए आपको। और जो मेरी फूफस हैं जो कभी कभी आती हैं अपने गांव से यहाँ पर, तो उनको तो बहुत पसंद आते हैं। मैं उनके लिए गोला डालकर और चीनी डालकर, कभी कभी बूरा भी डाल देती हूँ, बनाती हूँ तो उनको बहुत टेस्टी लगते हैं। कहते हैं रेनू तेरे हाथ में जादू है। वो कहती है मैं तो तेरे हाथ का ही बना खाना खाती हूँ, सब्ज़ी तेरे हाथ की बनी खाती हूँ, वहाँ तो मैं सब्ज़ी ही नहीं खाती अपने घर पर। और ये गाइस मेरे ट्यूशन के बच्चे, अब 3 ही बच्चे, अभी पिछले साल तक तो 21 हो गए थे। ये हेलो बोल रहा है आपको, इसकी हेलो एक्सेप्ट कर लो। ये भी हेलो बोल रही है आपको ये भी हेलो बोल रही है आपको। मासूम है, प्यारे भी हैं। इन बच्चों के साथ रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है।